मैंने बुजुर्ग को आपको पहले भी बताया कि बगैर फीस के मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। बेटा मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे एक दफ़ा अंदर जाने दो, मैं डॉक्टर साहब से खुद बात कर लूँगा, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। आपने जो बात करनी है मुझसे करें, वरना 2000 जो फीस है मुझे दें, आप जाएं अंदर, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर मेरे पास 2000 होते तो मैं तुम्हारे साथ बहस ही क्यों करता। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, रहम कहो हम पर। देखो, आपके जो भी मसले मसाइल हैं मैं आपको बगैर फीस के अंदर नहीं जाने दूंगा। हुजूर में मेरा दिमाग मत ख़राब करें, जाएँ यहाँ से। सुफियान, पेशेंट को अंदर भेजो। किस चीज का शोर मचाया हुआ है तुमने? सर, इनके पास फीस के पैसे नहीं और खाम खाम मेरे साथ बहस कर रहे हैं, बताएं मैं क्या करूं। फीस नहीं है? चलो खैर है, तुम इन्हें भेजो अंदर, मैं देखता हूँ। राइट सर। आज ही अंदर डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। हाँ जी, तो अंकल जी क्या काम करते हैं आप? डॉक्टर साहब मैं मजदूरी करता हूँ। ये मेरा बेटा है, इसे पिछले 3 दिन से शदीद बुखार है। चलें, बेफिक्र हो जाए, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये बताएं, बाहर आप लोगों की किस चीज़ की बहस चल रही थी? डॉक्टर साहब वो फीस मांग रहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने कहा मुझे अंदर जाने दो, मैं डॉक्टर साहब से खुद बात कर लूँगा, बस यही बहस हो रही थी। अच्छा, लेकिन अंकल जी आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइवेट क्लिनिक है और हम बगैर फीस के किसी को भी चेक नहीं करते। मगर डॉक्टर साहब फ़िलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं एक नहायत गरीब आदमी हूँ। आप मेहरबानी करके इसको चेक कर लें, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की देगा और हमेशा खुश रखेगा। चलें, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं चेक कर लेता हूँ। बेटा थोड़ा आगे हो, लंबे लंबे सांस लो। अंकल जी मैं मेडिसिन देता हूँ, आप इसे वो 2-4 दिन खिलाएं, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से अक्सर लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। कोई मसला नहीं जी। ये गोलियां ये दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम, और ये दिन में 3 दफ़ा, बाकी अल्लाह मेहरबानी करेगा। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास तो इन दवाइयों के पैसे भी नहीं हैं। कोई मसला नहीं जी, मैंने आपसे कम मांगे हैं, आप बेफिक्र होकर जाएं, बस दुआ कर दीजिएगा। अच्छा, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। उठो बेटा चले। सुफियान, जल्दी अंदर आओ। जी सर, हुक्म करें। तुम्हारी जो उनके साथ बहस चल रही थी, तुम अपनी जगह राइट पर थे, लेकिन आइंदा के बाद कोई भी जरूरतमंद आए, मेरा मतलब गरीब हो, उसके पास फीस ना हो, तुमने उसके साथ बहस नहीं करनी, उसको चुपचाप अंदर भेज देना है। जी ठीक हो गया सर, आइंदा बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भी सदका जारी है। अगर मैं किसी को 2 मिनट चेक कर लूंगा और फीस नहीं लूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका सवाब भी बहुत ज्यादा होगा। बेशक सर, बेशक, बहुत अच्छी सोच है आपकी। चलो ठीक है, जाओ और नेक्स्ट पेशेंट को भेजो। बेटा मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि इतने अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। अल्लाह हमेशा खुश रखे उस डॉक्टर को। बिल्कुल अब्बा, बाकी उस कंपाउंडर के काम देखे थे आपने, कैसे बहस कर रहा था हमारे साथ। बेटा देखा जाए तो उसकी भी मजबूरी है, इसलिए वो अंदर नहीं जाने दे रहा था। हाँ ये भी हो सकता है, बाकी अल्लाह उसका भी भला करे। चलो ठीक है, तू रेस्ट कर, मैं काम पे जाता हूँ, पहले भी बहुत देर हो गई है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अपने सिटी में ट्रांसफ़र हो गया है। इतने अरसे से आउट ऑफ सिटी था, सुबह हॉस्पिटल, शाम को क्लिनिक, बहुत डिफ़िकल्ट था सब कुछ। जल्दी से बेगम को कॉल करके बताता हूँ। हाँ जी, कैसी हो? क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, घर के काम ही हो रहे हैं, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। जल्दी से बताओ, फिर इंतजार किस चीज का है? तो सुनो फिर, अपने सिटी में ट्रांसफ़र हो गया मेरा, लगता है तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, चलो शुक्र है, इतने अरसे से आप आउट ऑफ सिटी थे और आपकी जिंदगी में सफर ही सफर चल रहा था, अब सुकून हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं फिर परसों तक आ जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अब जल्दी से जाकर डॉक्टर फैसल साहब को भी मिलाता हूँ, फिर टाइम नहीं मिलना। है ये क्या, मेरी गाड़ी का शीशा कैसे ओपन रह गया? मेरा तो वॉलेट भी अंदर था। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वैसे सही कहते हैं, अगर इंसान दूसरों का अच्छा सोचे तो अल्लाह भी उसका साथ देता है।
शुक्र है मेरे मालिक।